वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बहुत बहुत एक मरतबा फिर ईद मुबारक मेरी पूरे मेहमानों के साथ एशियान टीवी की तरफ से, हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से आपको ये खुशी भरे लम्हात बहुत बहुत मुबारक। आप इसी तरह अपने घर में, फैमिली में, बच्चों में, बहन भाइयों में, माँ बाप के साथ हमेशा खुश खुरम रहें और इसी तरह के त्यौहार मज़े मज़े से गुजारते रहें। मेरे गेस्ट जो बैठे हुए हैं बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इनसे पुरानी बातें करके, नई बातें करके। तो सीमी, कराची में ज़्यादा मज़ा आता है ईद करने का, लाहौर में या इस्लामाबाद में? कराची में। वो क्यों भाई? कराची में पूरे बहन भाई है ना, फैमिली है पूरी। नहीं, फैमिली को अब छोड़ दे, हमने बहुत फैमिली वाली बातें करी। अच्छा। अब थोड़ा सा हम बाहर निकलते हैं। कराची में घूमने का, ईद करने का, कराची में सीमियों पे जाने का क्या मजा ज्यादा आता है? वहाँ सोशल लाइफ ज्यादा है ना वहाँ पर। कराची में आपके घूमने की जगह बहुत ज्यादा है, आप एंजॉय करते हैं वहाँ पे, बड़ी फन होता है कराची के अंदर। यहाँ पे थोड़ा सा डल होता है, लेकिन कराची में तो बहुत सुपर अमेजिंग। और ईद पे एक रौनक अलग होती है कराची की। वो बेशक सड़कों पे गंदगी पड़ी हुई है, जो भी है, लेकिन एक रौनक होती है। आने लगा था कि क्या आप उसको कहती हैं कि जो सड़कों में बहुत बड़े ढेर लगे होते हैं, उसको ज्यादा मजा आ रहा है या यहाँ ज्यादा वो ढेर लगे नजर आते हैं, या इस्लामाबाद में ज्यादा ढेर नजर आते हैं? कराची में। कराची में ज्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है ना, तो इस वजह से फिर मेरा ख्याल है ज्यादा होता है। लेकिन लाहौर में 5-6 महीने से हूँ यहाँ पे। मुझे फर्स्ट टाइम लाहौर अच्छा लगा, बड़ा डेवलप हो गया है। अच्छा कब लगता है, पता कब अच्छा लगता है? जब बंदे के अंदर कोई ऐसी चीजें आ जाए ना, फिर वो जगह बड़ी अच्छी लगने लगे। क्या चीज आ जाए? मतलब माइंड के अंदर कोई ग्रीनरी आ जाए, माइंड के अंदर कोई ऐसी चीज आ जाए, फिर वो इलाका, वो जगह बहुत अच्छी लगने लग जाती है। नहीं, वाकई में लाहौर बड़ा डेवलप हुआ है और बड़ा नीट एंड क्लीन। हाँ, डेवलप तो हुआ है, लेकिन रहने खूबसूरत तो खैर इस्लामाबाद है हमारा। हाँ, इस्लामाबाद से किसी का कंपैरिजन नहीं है, लेकिन लाहौर बाकी बहुत खूबसूरत ही डेवलप किया है, लेकिन बहुत तरक्की भी की है। अब हाँ, ऐसे ऐसे इलाके बन गए जो इस्लामाबाद को टच कर रहे हैं, ऐसी सोसाइटीज बन गई हैं कि मैंने विजिट किया, अक्सर जाने का मौका मिला, तो वो कंपेयर टू इस्लामाबाद मैं कहता हूँ बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जो इस्लामाबाद की तरह नीट एंड क्लीन है और इतना अच्छा डेवलप है कि अब तो यहाँ पे आप वो क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसी जगह बन गई हैं नहाने के लिए, सीवीओ टाइप उन्होंने दे दिया मसनूई, और ऐसी दे दिया है, मेरा ख्याल है वो क्या कहते हैं, स्नो फॉलिंग की भी ऐसी जगह बन गई। ऐसा है लाहौर में? तो आप क्या कहती हैं लाहौर में? आपको तो लाहौर में मजा आता होगा। कराची अपनी जगह, इस्लामाबाद अपनी जगह, ये कहावत ऐसे नहीं बनी, लाहौर लाहौर है, जिन्हें लाहौर ने वे क्या जमया ही नहीं। हाँ भाई, ये बात तो पता नहीं किसने कहावत बना दी, लाहौर के लिए जमना पड़ता है आने के लिए। बिल्कुल। क्या मतलब है इस बात का? ये कहते हैं, कहावत बनी हुई है कि लाहौर लाहौर है, तो जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं, यानी लाहौर जिसने देखा नहीं है वो पैदा ही नहीं हुआ, यानी इतना ये अच्छी जगह है और इतना ज्यादा बड़ा। इसमें कोई बात नहीं, ये हार्ट है, मैं पाकिस्तान का दिल है, बिल्कुल, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, और इसका दिल भी इतना बड़ा है। यहाँ पे पख्तून आ जाए या बलोचिस्तान वाले आ जाए, सिंधी आ जाए, अफगानिस्तान में, तो ये दिल खुले से सबको संभाल लेता है। हाँ जी, नहीं, वो तो कराची समाता है। नहीं, कराची भी था, लेकिन कराची था, कराची पहले था, जहाँ से लसानी फसादात मेरा ख्याल हुए ना, उसके बाद थोड़ा सा ये उसके अंदर कम हो गया। इस्लामाबाद हो गया। अभी अगर किसी को क्रेडिट जा रहा है तो वो लाहौर को जा रहा है कि यहाँ आपको हर रंगो नस्ल का बंदा मिलेगा, लेकिन किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी नहीं है कि तू ये है, तू ये है। मैंने तो यही देखा है यहाँ पे जब से आया। और सर यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने भी बहुत अच्छी वर्किंग की है लाहौर के लिए, कि बहुत अच्छी उन्होंने रोड बनाए हैं, बहुत अच्छी। लेकिन आप ये पॉलिटिक्स में जा रही हैं मुस्लिम लीग नून को लेके, तो बहरहाल मैं इस पे भी बात करूंगा, अगर कुछ चाहें तो आप कर सकते हैं। जो अच्छी बात हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई शक नहीं है। ये देखें कितनी ट्रेन चलाती और कितनी, जो उनको बुरा भी कहते हैं वो भी उसमें सफर कर रहे होते हैं। हाँ। तो ये एक बहुत अच्छा है। और बाकी जैसा सर ने कहा है कि स्नोफॉल, यानी बहुत सारी ऐसी जगह। जी, बहरिया टाउन में विंटरलैंड है, वहाँ पे बहुत अच्छा विंटरलैंड बना हुआ है। बिल्कुल आपको ऐसे लगता है कि आप ना किसी मरी आ गए हैं या स्कर्दू आ गए हैं। हाँ जी, ऐसी उस पर आ गए हैं। तो लेकिन कराची को डेवलप नहीं किया। नहीं, कराची में बस अगर देखा जाए कराची एक सी साइड ही है, वरना इसके अलावा कराची को डेवलप नहीं किया गया। ये बात आपकी मैं डेवलप नहीं किया कि हमारे जितने भी वहाँ के पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इसके ऊपर तवज्जो नहीं थी, मेरा ख्याल सियासत ही करते रहे, अपनी खैंचातानी में लगे रहे। लेकिन देखिए 2-2 पोर्ट हैं। हाँ,
2 पोर्ट हैं जी। अगर डेवलप हुआ था तो आई एम श्योर ये दुबई से महंगी जगह होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल और ऐसे। जितनी वहां पे मैं समझता हूँ जिद्दत है, वहां बिजनेस के अंदर जितनी जिद्दत है, जितनी हब वहां है, पे business hub। फैशन के अंदर जिद्दत है, जितनी वहां पे मैं समझता हूँ कि हुनर के अंदर जिद्दत है, हमारे कराची के अंदर बहुत कुछ है। लेकिन अच्छा, इससे रिलेटेड अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आप जिस शहर चले जाए ना वो फैशन ट्रेंड डिफरेंट है। हाँ, हम अगर मुल्तान वाली साइड पे जाते तो उधर स्टाइल Different मेकअप styles, हेयर yes, डिफरेंट yes। है, लाहौर का डिफरेंट है, इस्लामाबाद का डिफरेंट है, कराची का बिल्कुल ऐसे डिफरेंट ही है। है। हाँ, लेकिन कराची हब है भाई। मैं तो ये समझता हूँ कराची से फैशन निकलता था। अभी भी निकलता है सर जी, अभी फैशन भी कराची फैशन से कराची निकलता से था और लोग निकलता है। उसको जो है ना देखते थे और उसको फॉलो करते थे। हाँ, मैं इवन हैरान हो गई इस्लामाबाद में एक पठान से, हम लोग जहाँ से वेलवेट के कपड़े लेते हैं, तो हमने कहा सस्ते देंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ तो सर्दी होती है, यहाँ पे डिमांड ज्यादा है। तो जब उसने मुझे कहा आपको पता है ये हम कराची से मंगाता है सामान, अच्छा। मैं हैरान हो गई। नहीं, कराची बहुत हब है भाई, इसमें और कोई शक कराची में महंगा है वेलवेट और जैसे यहाँ पे सस्ता है। लोग, मैं हैरान हुई थी क्योंकि कहते हैं हम कराची से आते सारा सामान। नहीं। देखिए, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, कोई अपना मुल्क है। लेकिन हमारा मुल्क है और खूबसूरत मुल्क है। कोई अल्लाह ताला ने इतनी अनायत, पाकिस्तान का हुस्न है ये हाँ, सिटी बहुत से। अनायत की हुई है। वो अलग बात है कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने अच्छे तरीके से निभाई, पंजाब वालों ने अपने तरीके से निभाई, खैबर पुख्तूनख्वा ने अपने तरीके से निभाई। हाँ, जिन्होंने अच्छी नहीं निभाई वो आज वो एरिया थोड़ा डैमेजेस में है। जैसे कि इतने अच्छे हॉस्पिटल्स आपके लाहौर में हैं, इतने अच्छे हार्ट के हॉस्पिटल, जैसे कि आप चाइल्ड हॉस्पिटल के लिए बच्चों का बनाया, बच्चों के दिल के लिए, और इतना कामयाब चल रहा है कि बहुत सारे बच्चों के ऑपरेशन हो चुके हैं दिल के, और नहीं तो वो बच्चे पता नहीं चले जाते दुनिया से। और ये सलूट है जिन लोगों ने किया, मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात। और वो नहीं देख रहे कि ये पख्तून है, ये सिंधी है, सबका इलाज हो रहा है। जी जी। जब से मतलब जो जंग का हुआ था, हाँ, उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज उभरी थी वो हुब्बुल वतनी। हुब्बुल वतनी। मतलब मुझे जैसा बंदा भी ना, जब वो हो रहा तो मैं अपने दिल में सोच रही थी कि अगर खुदा न खास्ता जंग होती मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूंगी। नहीं, ये तो मैं समझ ये रहा तो हूँ। ये हमारा ईमान, हमारे अंदर इतना इतना जज्बा ईमान है और अभी। जज्बा होता और है। जज्बा है कि अगर खुदा न खास्ता किसी ने इसकी तरफ मैली आंख से देखा, हमारी तो ये जो बहनें बेटियां शेरनियां है ना, ये ही नहीं मान भाई, यही बॉर्डर पे पहुंच जाएंगी। और मैं बता दूं, मर तो बहुत बात की बात है, हमारे शेर जवान तो बहुत दूर की बात है, उसकी तरफ तो आंख उठा के कोई नहीं देख सकता। और देख भी लिया, दुनिया मान ली, जी, जी, बिल्कुल। दुनिया ने मान लिया कि ये उड़ने वाले शेर हैं, ये उड़ने वाले शेर हैं, चलने वाले शेर तो देखे थे, उड़ने वाले शेर तो पहली दफा देखे। और आपने देखे इतनी टेंशन थी, सब कुछ था, तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर मुझसे कहने के कि मैडम अभी आप इस्लामाबाद ना जाएं, कुछ रास्ते में मसला ना हो जाए, आप यहीं अपने घर में ही रुके। हाँ। मैं कहा नहीं, मुझे इस टाइम पे अपने बच्चों के पास जाना है। तो लेकिन मैंने ये देखा, उस दिन मैं वर्किंग पे भी थी, सैलून्स पे इतना रश, कोई शॉप्स पे किसी को इतना पता ही रश, नहीं है। किसी को टेंशन ही नहीं नहीं, थी। नहीं। आप क्या समझती हैं कि ये क्या कहेंगे इस टॉपिक के ऊपर? सर जी सही कह रही हैं कि जो आवाम थी वो बिल्कुल रिलैक्स थी। शायद उनका एक कॉन्फिडेंस था अपनी पाक आर्मी पर कि वो अच्छे तरीके से यानी हैंडल करेंगे, और बहुत लोगों की दुआएं थी सर जी। बहुत हमारे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अल्लाह के बहुत प्यारे लोग हैं, और उन्हीं की दुआओं की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और जैसा कि आपने सर जी कामरान मसीह का देखा है कि किस तरह से आप उसका वो देखें कि ऐसे लग रहा है कि कोई अल्लाह के फरिश्ते उसको वो कर रहे हैं, बेशक जितनी उसके ऊपर। लेकिन अब ये सुना कि कामरान मसीह इज नॉट अ पायलट, वो कोई और ही है, इन्होंने मेरे ख्याल से सामने लेके नहीं आया उनकी शक्ल। नहीं, वो ऐसा नहीं, वो ऐसा है। मैं एक बात करूंगा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस किस चीज का? देखिए, पाक आर्मी का तो है ही है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मानी जाए, लेकिन हमारे अंदर एक चीज है जो दूसरों से हटके, वो क्या है? औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, क्या कि अगर मैं मरूंगा ना तो मैं शहीद होऊंगा। बिल्कुल। तो उनके पास ये चीज नहीं है। ये सबसे हमारे पास सबसे बड़ा जो सरमाया है, बिल्कुल, कि हमारी अगली जिंदगी जो है बहुत खूबसूरत, वो शहादत है। इसलिए हम उनको निस्तो नबूद करके अगर हम मर भी जाएंगे तो हम शहादत का रुतबा पाएंगे। तो मेरा ख्याल है लौटे तो गाजी। जी। आप यकीन करें कि यही बात ना, मैंने मेरी सिस्टर के हम सब गए हुए थे, तो वो एकदम से धमाके की आवाज़ आई है, सब डर गए, और जो बच्चे थे ना छोटे डर गए, रोने लगे कि बम फट रहे हैं, ये हो रहा है।
मैंने कहा कि देखो मरना तो बरहक है, बरहक। हमने अगर वैसे भी मरना है बेटी, हाँ। ये जब उस शहादत की मौत मरेंगे ये कितनी अच्छी कितनी होगी। अजीम मौत। आप डरो नहीं। और पता है आपको हमारे पास एटम बम है, हाँ। सब हमसे डरेंगे, आप इतने बहादुर होकर डरे हो। बच्चे ऐसे बैठ गए, मेरी और बच्चे sister ठीक- कहती, बच्चे "आप बिल्कुल कितनी ऐसे हो गए, अच्छी हाँ, बात ऐसे ही है। रिलैक्स हो गए। बच्चों को मैंने कहा, motivation जो हमारे दिया ना। मुल्क के पास हाँ। एटम बम है ना, कोई हमें नहीं छेड़ सकता है। आप टेंशन ना लो, अल्लाह पाक से दुआ करो कि हम हिफाजत में रखे, और अगर हम मरते भी हैं तो शहादत की मौत मरेंगे। जी जी और बिल्कुल। अल्लाह ताला ये के करीब चौहान साहब चले एक जाएंगे। शहादत के बारे में कहा जाता है कि शहादत का इतना बड़ा रुतबा है बेशक। कि अगर किसी को पता चल जाए ना तो वो कहेगा कि मुझे, मैं अभी शहीद हुआ हूं तो मुझे फिर जिंदा करो, फिर शहीद करो। बेशक। इतना 100 बड़ा। दफा जिंदगी हाँ जी। में 100 दफा शहीद हो। जी जी बिल्कुल। तो कितने खूबसूरत जज्बात हैं हमारे तमाम पाकिस्तानियों के, कितने खूबसूरत जज्बात हैं। ये जज्बात सिर्फ आर्मी के नहीं हैं, ये मेरी ब्यूटिशियन के भी जज्बात वही हैं, मेरी हेयर आर्टिस्ट के भी वही जज्बात हैं, और मेरे सिंगर के भी वही जज्बात हैं, बच्चे बच्चे के वही जज्बात हैं जो मेरे पाक आर्मी के नौजवान के हैं, मेरे पाक आर्मी के सिपाही के हैं, मेरे पाक आर्मी के हर Air Force। नौजवान के हैं, हर पायलट के हैं। वो मेरे तमाम पाकिस्तानी जिसके अंदर खून दौड़ रहा है उसके वही जज्बात हैं। ना वो डरता है मौत से, ना वो डरता है इस भीगी बिल्ली दुश्मन से, आंखों में आंखें डाल के बात करता है। तो पाकिस्तान हमारा एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है जिसको कलमे के लिए, कलमे की बुनियाद रखी गई थी। तो कलमा तो ता क़यामत रहना है, तो जिसकी बुनियाद रखी गई थी कलमे के ऊपर, वो कैसे ता क़यामत नहीं रहेगा। ये सिर्फ बातें हैं। और मैं समझता हूँ इस खुशी के मौके के ऊपर पाकिस्तान के साथ साथ जिस तरह की खूबसूरत बातें हुई हैं, तो पाकिस्तान को मैं समझता हूँ डेलीकेट करते हैं। हमारे जज्बात क्या हैं, तो आइए हम पाकिस्तान के साथ आज इस खुशी के मौके पे क्या डेलीगेट करते हैं। मेरी तमाम ब्यूटिशियन भी हैं, मेरा सिंगर भी है, और मैं भी हूँ और आप भी हैं। तो हम पाकिस्तान के लिए क्या जज्बात रखते हैं। अपने प्रोग्राम का इख्तिताम हम इस चीज़ पे करेंगे कि हम आप सब पाकिस्तानी ये जज्बात लिए बैठे। तो आइए चलते हैं पाकिस्तान को डेलीगेट करने। जी तो देखिए समीर अली हमें पाकिस्तान का क्या सॉन्ग सुनाते हैं, और हम और आप साथ हैं। पाकिस्तान
ब्रेक, वापस आते हैं और इस खुशी भरे लम्हात को आपके साथ एंजॉय करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद मी।